हेलो गाइस, वंदे मातरम। फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। और जहाँ पर मैंने रखा था बिहार का 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए थे, 14 क्वेश्चंस उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन से देखिए, कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए गए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैं इसमें बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो सेशन को शेयर और लाइक तो आपको करना ही है। साथ में ये बता दूँ कि आने वाले बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो टीचर हों या बीएसएससी से हो, सभी से रिलेटेड है, क्योंकि ये बिहार समान ज्ञान का सीरीज चल रहा है। और इसमें बिहार लोक सेवा में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही साथ जितने बिहार के एग्ज़ाम हुए हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही सब क्वेश्चंस इसमें मैं बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। तो बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस है, कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं। कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं। तो मैं बता दूं, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक अगर आपकी जनसंख्या है तो उस नगर में नगर पालिका का स्थापित किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन का जनक। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसको कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बराबर आपको एग्ज़ाम में या हमेशा इस एग्ज़ाम में पूछने के पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो भारत में स्थानीय शासन का जनक जो है वो थे लॉर्ड रिवन। लॉर्ड रिवन, लॉर्ड रिबन। फिर इससे एक और देखिए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिबन में आप बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत कोई पढ़ते हैं। मैं बता दूं, लॉर्ड मेयो मेयो जो थे, लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीकरण का काम, विकेंद्रीकरण का कार्य इन्होंने ही स्टार्ट किया था। सबसे पहले विकेंद्रीकरण तो इन्होंने ही किया था। और 1870 ईस्वी में इन्होंने विकेंद्रीकरण किया। लेकिन लेकिन जो स्थानीय शासन का जनक माना गया, स्थानीय शासन जो स्वराज लाए थे, वो लाए थे 1882 में, 1882 में। और ये 1882 में कौन लाए थे, तो लॉर्ड रिपन लाए थे। इसीलिए इनको जनक माना गया, इनको जनक माना गया। नहीं तो लॉर्ड मेयो जनक होते, क्योंकि इन्होंने 1870 में विकेंद्रीकरण का कार्य इन्हीं ने ही किया था। लेकिन उसके बाद 1882 में स्वशासन का कार्य लॉर्ड रिपन लाए और इन्हीं को स्थानीय शासन का जनक माना गया। फिर देखिए, स्थानीय शासन के कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दी गई थी। देखिए, स्थानीय शासन का नागरिकों की जो प्रतिनिधि थी, अब वो सभा में जब बदल दी गई थी, तो वो जो वर्ष था 1919 में, 1919 में इसको बदल कर अब सभा में बदल दिया गया था। फिर देखिए, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया गया था। तो स्थानीय शासन को पहले ये राज्य का विषय नहीं था, लेकिन 1935, ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट आपके बनते हैं स्थानीय शासन को लेकर। तो 1935 में इसको राज्य का विषय बना दिया गया था। फिर राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है। देखिए, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान जब आपसे पूछा जाए, वैधानिक, तो आप बोलिएगा राज्यपाल। लेकिन राज्य प्रशासन का ऐसी अगर आपसे प्रधान पूछता है, अगर वैधानिक नहीं पूछता है तब होता है मुख्यमंत्री। लेकिन अगर वैधानिक पूछा जाए तो वैधानिक होता है राज्यपाल। राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। देखिए, राज्य का संपूर्ण प्रशासन की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी कंफ्यूजन देखिए, इसी तरह से क्वेश्चंस को घुमाता है बीपीएससी। यहाँ पर राज्य का संपूर्ण प्रशासन बोल दिया है, बहुत कोई यहाँ पर प्रशासन सुनेगा और वहाँ पर मार कर आ जाएगा मुख्यमंत्री, लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर बोला है संपूर्ण प्रशासन। और संपूर्ण
प्रशासन जो होता है वो किसके अंदर आता है, तो राज्यपाल के अंदर में आता है। इसीलिए राज्यपाल अगर होगा, और अगर ऐसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ देता कि राज्य का प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, तब आप बोलते कि मुख्यमंत्री के नाम से चलाया जाता है। उसी तरह यहाँ पर था वैधानिक प्रधान अगर पूछा जाए तो राज्यपाल, और इस तरह से प्रधान सिर्फ पूछा जाए तो मुख्यमंत्री। फिर आप देखिएगा राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति आपको फिर यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि मुख्यमंत्री करता है कि राज्यपाल करता है। तो मुख्यमंत्री नहीं करता है नियुक्ति, आपको पता होगा कि राज्यपाल द्वारा राज्य के मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। तो इसका भी आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, राज्यपाल। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन से बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था क्या है, एक स्तरीय, चार स्तरीय, दो स्तरीय या त्रिस्तरीय। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है। तीसरा स्तरीय जो बोला जाता है वो होता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है 5,000 की आबादी पर। देखिए 5,000 की आबादी पर, या 4,000 की आबादी पर, 3,000 की आबादी पर, या 2,000 की आबादी पर। तो पंचायती का जो तुम बता दूं, जो पंचायती समिति का सदस्य का जो चयन होता है, वो होता है 5,000 की आबादी पर। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है। देखिए जिला परिषद का कितने पे किया जाता है, तो जिला परिषद का 50,000 के आबादी पर किया जाता है, और 5,000 की आबादी पर किसका, तो पंचायत। दोनों याद रखिएगा, जिला परिषद अगर बात करें तो 50,000, 1 जीरो लग जाएगा सिर्फ, और पंचायत की बात करें तो 1 जीरो यहाँ से हट जाएगा। फिर आइए पूछ रहा है, देखिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, ठीक, ये आपको याद रखना है, कभी कभी इस अधिनियम को भी पूछ देता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत, मैंने अभी बताया पंचायती जो है वो क्या है, त्रिस्तरीय है, कि स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो है 50% का, वो जो दिया गया है वो है पूरे 50% का, ठीक। फिर आप क्वेश्चन देखिए, पंचायतें में अंतिम पिछड़े वर्ग, पंचायतें में जो अंतिम पिछड़े वर्ग होते हैं कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो पंचायतें में जो अति जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 20% का आरक्षण दिया गया है। और वही अगर संशोधन की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं के लिए कितना था, 50%। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगर आपसे पंचायतें में अति पिछड़े वर्ग की बात करें, पिछड़े वर्ग की अगर बात करेगा तो 20%, और महिलाओं की अगर बात करेगा तो 50%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले, नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब प्रभावी किया गया था, मतलब कब लागू किया गया था। तो वो जो दिन था वो 1 जून 1993, 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ था। पटना नगर निगम का स्थापना, यह बराबर पूछा जाता है। तो पटना नगर निगम का स्थापना, ठीक, कहाँ हुआ था। फिर आपसे नगर पालिका की अगर बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नगर पालिका या सचिवालय कहाँ पर आपका अवस्थित था। जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो सचिवालय जो पहला अवस्थित था वो है अपना पटना में, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। तो पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई, तो पटना नगर निगम की स्थापना अपना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
के दिन और वो साल था 1952। 15 अगस्त 1952, 1952। फिर बिहार में कितने नगर पंचायत हैं? तो मैंने कल ही सब कुछ इसके बारे में बताया था, तो आपको पता होगा बिहार में 87 मैंने कल बताया था आपको। अनुमंडल, मंडल, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत की कितना संख्या है, तो आपको कमेंट कर कर सब बताना है कि अनुमंडल मैंने कितने बताया था, अनुमंडल कितने बताया था, बिहार में जिले कितने बताए थे और ग्राम पंचायत कितने बताए थे। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कल देखिए मैंने ये भी बताया था, तो बिहार में नगर परिषदों की संख्या 43 है। तो जो कल के वीडियो देखे होंगे तो ये 3-4 क्वेश्चंस आपको पहले से पता होगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल कल बता दिया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहें और भी बेहतरीन वीडियो फिर और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।